हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मारुति सुजुकी ओमनी भारत की सबसे पहचानने योग्य और उपयोगी वैनों में से एक रही है, जो अपनी चौकोर डिजाइन, बेहतरीन उपयोगिता और बेहद कम रखरखाव लागत के लिए जानी जाती है। 1980 के दशक में पहली बार लॉन्च की गई यह एक साधारण वैन थी, जो समान रूप से लोगों और सामान दोनों को ढोने के लिए बनाई गई थी। इसकी खासियत इसकी सादगी में थी। हल्का लेदर फ्रेम चेसिस, कॉम्पैक्ट लेकिन टॉकी इंजन और ऐसा इंटीरियर जो लग्जरी की बजाय उपयोगी जगह पर केंद्रित था। यही कारण था कि यह छोटे व्यवसायों, स्कूलों, एम्बुलेंस सेवाओं और बड़े परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय रही। हालांकि आधुनिक सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के सख्त होने के कारण इसका उत्पादन धीरे धीरे बंद कर दिया गया। इसके इंजन की बात करें तो क्लासिक ओमनी में एक छोटा 796 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था। बाद में सीएनजी और एलपीजी वेरिएंट भी आए, जो कम हॉर्स पावर के बावजूद शहरों और ग्रामीण सड़कों पर भारी लोड के साथ भी अच्छा लो एंड टॉर्क देता था। इस इंजन को 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और हल्के रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ जोड़ा गया था, जिससे इसकी सर्विसिंग आसान और रखरखाव बेहद सस्ता रहा, जो फ्लीट ओनर्स के लिए एक बड़ा लाभ था। इसका माइलेज लोड और फ्यूल टाइप के अनुसार औसतन 15-17 किलोमीटर लीटर तक रहता था, और सीएनजी एलपीजी विकल्पों की उपलब्धता ने इसे ईंधन के बढ़ते दामों में भी बेहद किफायती बना दिया। ओमनी का चेसिस और सस्पेंशन सेटअप जानबूझकर साधारण लेकिन मजबूत रखा गया था। रियर में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन विशेषकर कमर्शियल वर्जन में लगाया गया था ताकि यह अधिक भार उठा सके। इसमें रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग, ज्यादातर वेरिएंट्स में ड्रम ब्रेक और एक उपयुक्त ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया था। इसकी चौकोर बॉडी डिजाइन की वजह से इंटीरियर स्पेस का बेहतरीन उपयोग किया जा सका। सीटिंग अरेंजमेंट 2 सीटर कार्गो वर्जन से लेकर 8 सीटर पैसेंजर मॉडल तक थे। फ्लैट फ्लो और चौड़े स्लाइडिंग दरवाजों ने चढ़ने और सामान लोड करने को आसान बना दिया। बड़े फ्यूल टैंक, आसान इंस्ट्रूमेंटेशन और आसानी से बदले जाने वाले मैकेनिकल पार्ट्स जैसी विशेषताएं इसे हाई यूज वैन के रूप में अत्यंत व्यवहारिक बनाती थीं। हालांकि सुरक्षा कारणों से ही इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। जब भारत में क्रैश टेस्ट और पैसिव सेफ्टी नॉर्म्स सख्त हुए, तब पुरानी ओमनी डिजाइन को एयरबैग, एबीएस, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और अन्य सुरक्षा फीचर्स के साथ अपडेट करना आर्थिक रूप से संभव नहीं था। ऐसे में मारुति ने इसे चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया और अपनी प्राथमिकता नए मॉडलों जैसे इको और सुपर कैरी पर केंद्रित की। यही वजह है कि ओमनी आज भी लोगों के दिलों में एक यादगार लेकिन पुरानी पीढ़ी की कार के रूप में बस गई है। साल 2025 में कुछ ऑनलाइन रिपोर्टों और ब्लॉग्स में खबरें आई हैं कि मारुति सुजुकी ओमनी एक नए अवतार में वापस आ सकती है, आधुनिक पावर ट्रेन, स्लाइडिंग दरवाजे, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और बेहतर सुरक्षा फीचर्स के साथ। हालांकि अब तक मारुति सुजुकी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ओमनी को दोबारा लॉन्च करना हुआ, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग बदलाव करने होंगे। इसलिए फिलहाल इन खबरों को अफवाह के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आज भी ओमनी उन लोगों के लिए एक प्रतीक है जो एक सस्ती, भरोसेमंद और उपयोगी वैन की तलाश में है। इसकी सादगी, विशाल इंटीरियर और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट ने इसे भारतीय सड़कों पर एक आइकॉनिक स्थान दिलाया है। चाहे ये सेकंड हैंड वैन के रूप में काम कर रही हो या एक यादगार पारिवारिक वाहन के रूप में याद की जा रही हो, ओमनी भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक अहम हिस्सा हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।